नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजेश पांडे जी, एडवोकेट, जो कि टैक्सेशन के वकील हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त जीएसटी की अगर बात करी जाए व्यापारियों के लिए, तो जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से जीएसटी का जो इस वक्त क्या चल रहा है, कि जीएसटी के बारे में बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो नहीं जानते हैं। तो उनके लिए ही ये हम आज राजेश जी से हम बात करेंगे कि जो बदलाव हैं वो किस तरीके से हैं और जीएसटी में क्या क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो राजेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, शुभ संध्या। आज की इस छोटी सी मुलाकात में मैं आप सबको जीएसटी में जो नए चेंजेस आए हुए हैं उन सब के बारे में थोड़े से बस छोटा सा सेशन आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो अभी रिसेंटली जैसे बात करेंगे आईएमएस डैशबोर्ड, इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके आ जाने से जीएसटी व्यापारियों के ऊपर बहुत हद तक जो टैक्स की चोरी का था, अब उसमें आप लोग आसानी से अपने इनपुट ले पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत कहीं ना कहीं जो आपके अकाउंटेंट और व्यापारी वर्ग जो लेखा जोखा तैयार करते थे उनके लिए थोड़ी सी सरदर्दी और परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन वो एट टाइम आपको सब कुछ मैनेजमेंट हो जाएगा जब आप प्रॉपर तरीके काम करना शुरू करें, क्योंकि जब शुरुआत में जीएसटी आया था तो सबके लिए वो नई थी। तो वैसे भी आप चेंजेस जब आ रहे हैं तो शुरुआत में थोड़े से नए होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको जब प्रॉपरली वर्क करते हैं तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली वे में चलती हैं। अब मैं बात करूंगा आईएमएस डैशबोर्ड, जो अभी रिसेंटली उसके साथ आपको वैरायटी आ चुकी है, 7 बार आपको अपडेट पोर्टल पे आया हुआ था। तो अब इम्प्लीमेंट हो गया है प्रॉपर तरीके। अक्टूबर मंथ 2024 की जो आपकी 2B जनरेट हुई है, जीएसटीआर 2B, जिसमें आप इनपुट अपना लेते हैं, उसमें जो अब 2B में आपके एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग 3 आपके मेजरली एक्शन थे और एक नो एक्शन था। 4 आपके प्रॉपरली लाए गए थे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी इनवॉइस तो आपको इनपुट उस मंथ में मिलेगी। आप रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी इनपुट नहीं मिलेगी, आपको बर्डन आ जाएगा टैक्स का। आप पेंडिंग कर देंगे तो भी आपके ऊपर बर्डन आ जाता था टैक्स का। और आप अगर नो एक्शन लेते थे तो वो डीम्ड एक्सेप्ट माना जाता था एज इट इज, कि आपका जो टैक्स इनपुट आया हुआ था वो आपको एक तरीके जैसे कहते हैं ना कि फोर्सली आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो चेंजेस आए हैं, अब जिन लोगों ने 2B का यूज करके सीधे इनपुट ले लिया और जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, उनके लिए समस्या कुछ नहीं हो रही। लेकिन जो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग या का यूज कर रहे हैं उनके लिए समस्या 3B में क्रिएट हो रही है कि कुछ लोग क्या करके एक्सेप्ट ऑप्शन यूज करके आईएमएस डैशबोर्ड का और नीचे रिकम्प्यूट जो आपकी लायबिलिटी का है उस ऑप्शन को यूज नहीं करते, तो आपके 3B में एरर आ रही है, आप 3B फाइल नहीं कर पा रहे हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप जब अपना एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग को यूज करते हैं तो आपको नीचे जो टैब बना हुआ है रिकम्प्यूट जीएसटीआर 2B, तो आप जब उसको सेव कर देते हैं देन आपका 3B में वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी बात करेंगे कि आप सारे प्रॉपर तरीके आप एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट का यूज कर रहे हैं, देन आपके जब आप 3B में जाते हैं तो प्रॉपरली आपकी जब रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वहां पे समस्या ये आ रही है कि प्रॉपर तरीके 2B में आपकी इनपुट नहीं आ रही है। तो ये सिस्टम जो जीएसटी टेक ने अभी ट्वीट भी किया था रिसेंटली, और आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि अगर ये समस्याएं आ रही हैं, अभी भी आपकी प्रॉपर अपडेट नहीं हो रही, तो एट अ स्मूथ वो प्रोसीजर वो अभी कोई उसका रिसॉल्व नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई एडवाइजरी नहीं आ रही उस पर कि ये इसको क्या करना है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए और अपने 2B पोर्टल को भी मैच करा लीजिए। आपके पास जो प्रॉपर इनवाइसें हैं जो एलिजिबल हैं आपके लिए, आप उसको इनपुट में लीजिए। देन अदर देन कुछ लोगों के साथ समस्या भी क्रिएट हो रही है कि सारा कुछ मैच किया और आपने अपना 3B भी फाइल कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है कि 3B के बाद 2B से आपके जो इनवाइसें थी वो गायब हो जा रही हैं। ये प्रॉब्लम फेस किया है मेरे कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको भी फेस करने को मिल रही समस्याएं। रिसेंटली एक क्लाइंट का मैंने 3B फाइल किया, मैंने स्वयं, मैं अपनी बात साझा कर रहा हूँ आपके साथ, मैंने 3B फाइल किया अपने एक क्लाइंट का, और उसमें क्या हुआ कि 2B में से वो डेटा ही 2B का जो इनपुट था वो गायब हो गया।
तो ऐसे केसेस में अभी उस पे भी जीएसटीआर 2B के रिकॉर्डिंग में जो डेटा गायब हो जा रहा है 3B से, और डिपार्टमेंट से तुरंत नोटिस आ जा रही है कि आपने ज्यादा इनपुट लिया है, इसलिए इसको आप वापस कर दीजिए। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेजमेंट करके रखना है, प्रॉपरली चेक करना है कि आपने उसका पेमेंट कर दिया है जो आपने परचेज किया था। अपनी सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है, और डिपार्टमेंट भी अभी इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं आया है। जब कोई एडवाइजरी आएगी तो आप उसको यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट के पास भी कोई जवाब नहीं इसका। राजेश जी, मैं एक और बात जानना चाह रहा था, जानकारी चाह रहा था कि जिस तरीके से जो खुदरा व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए उन्होंने उस वक्त जीएसटी जब शुरुआत में आई थी तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी कुछ लोगों का कोविड में व्यापार बंद हो गया, जिस कारण से वो जीएसटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके साथ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, या उनके साथ क्या वो किस समस्याएं खड़ी हो सकती है? हाँ, ये जीएसटी एक्ट में भी प्रॉपर जो आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटीआर 01 सेक्शन में, तो जब आप रजिस्ट्रेशन अपना ले लेते हैं तो आप लाइबल हो जाते हैं कि रिटर्न आप पर मंथ फाइल करेंगे या क्वार्टरली, उसके बाद QRMP स्कीम भी ले सकते हैं। तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि आप पर मंथ भले आप अपना रिटर्न नील फाइल करेंगे, आपके पास कोई अगर उस मंथ में सेल परचेज नहीं हुई है, लेकिन ये आपके ऊपर फिर आ जाती है बर्डन कि आपको रिटर्न फाइल करना है। लेकिन कोविड पीरियड में बहुत से व्यापारियों के साथ ऐसा हुआ कि मिसहैपन हुआ, सभी लोग हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन से उबर के आए हैं, तो बहुत से व्यापारी काम नहीं कर पाए, या फिर डेटा अकाउंटेंट के पास था, या फिर एडवोकेट मिसहैपन हो गए तो डेटा नहीं मिल पाया। व्यापारी की उसमें कोई जो कहते हैं गलती नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी गलती व्यापारी की ही मानी जा रही है कि आपको इसके प्रति अवेयर होना चाहिए था। आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो पेनल्टी के लिए नोटिस भी आनी शुरू हो गई है। जैसे 17-18 की, 18-19 की बात करें, 19-20 की बात करें, और 21-22 की भी नोटिस नहीं आ रही है। 20-21 तक की ITC की, नॉन रिटर्न फिलर की, इनके बिजनेस, और उन्होंने सोचा कि जीएसटीआर अब हम नहीं फाइल किए तो हमारा बंद हो गया, हमको कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया। तो वहां पे भी आपका ये सही आपका जवाब नहीं था, क्योंकि जो जीएसटी सिस्टम में लाया गया कि जीएसटीआर 10 एक फाइल होती है कि जब आप फाइनली अपना सरेंडर करें, जैसे हम कोई अपना बिजनेस अगर वाइंड अप करते हैं तो प्रॉपर हर चीजें अपनी लाइबिलिटी खत्म कर देते हैं। तो वैसे डिपार्टमेंट के ऊपर जो लाइबिलिटी आपकी बनती है आप उसको भी खत्म कर देंगे जीएसटीआर 10 पे। तो लेकिन अगर जिनके नोटिसेस आए हैं या आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 10,000 की या उसके मोर देन अबव की, तो उसके लिए आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए। और उसके रिलीफ के लिए भी अभी भी कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आई है कि अगर आपने नॉन रिटर्न फिलर में थे, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो पेनल्टी आपके ऊपर जो लाइबल हुई है, जो नोटिसेस पहुंची, जो रिकवरी की नोटिसेस पहुंची आपके बैंक। मोस्टली केसेस में क्या हुआ कि कई लोगों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सारी जो गलतियां होती थी, जो उनके अकाउंटेंट थे उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं किया, उनके कंसल्टेंट ने उनको गाइडेंस नहीं किया। तो इसके चक्कर में व्यापारी को परेशानी तो हुई, लेकिन अगर व्यापारी प्रॉपर तरीके डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेगा, अपने सारे साक्ष्य पेश करेगा, अपनी पैंडेमिक सिचुएशन में जैसे अगर वो ऑन बेड रहा, मेडिकल कंडीशन पे रहा, तो वो डिपार्टमेंट से रिलीफ मिल जाएगी उसको, वो कांटेक्ट कर सकता है डिपार्टमेंट से जाके अपने नियरेस्ट। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जो हमारे दर्शक हैं उनको आपने जो गाइडलाइन बताई है, जिस तरीके से वो अगर जीएसटी का जो नियम है, नियमानुसार अगर वो कार्य करेंगे तो मुझे लगता है वो अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। और अगर संपर्क करना चाहें तो आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो अपना कांटेक्ट नंबर बता दें, आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9670500090, और ऑफिस का एड्रेस है 41B RK पुरम, मल्हौर रोड, चिन्हट, लखनऊ। आप मेरे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर लखनऊ के हैं। अगर आप ऑनलाइन भी, आप सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन भी हो गए हैं तो अपील ऑनलाइन भी फाइल होती है। बस ये है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट रहेंगे तो आपको मेरी ये पर्सनल राय है कि आप अपने नियरेस्ट कंसल्टेंट से ज्यादातर उनसे संपर्क करिए। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप बिल्कुल निसंदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। देखिए, ये थे राजेश पांडे एडवोकेट जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, और जो जीएसटी के जो व्यापारी भाई हैं, जो इस वक्त हमारे दर्शक हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं,
तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं या अपना जीएसटी में जाकर के ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।